नमस्कार साथियों। सफलता प्राप्ति का रहस्य क्या है? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो बहुत सारे व्यक्तियों के मस्तिष्क में हिलोरे खा सकता है। लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, परंतु ऐसी क्या मनःस्थिति या परिस्थिति हो सकती है जो किसी व्यक्ति को सफल बनाए? इसके लिए हम एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण यह है कि यदि किसी को सफल होना है तो उसको एकाग्रचित्त होकर के काम करना होगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आपके कुछ स्टेप्स, प्रोसेस क्या होंगे जिनको करके व्यक्ति सफल हो सकता है। सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल यह कि एक बिल्ली लें और उस बिल्ली को 24 घंटे भूखा रखें। भूखा रखने के बाद एक बड़े से पिंजरे में आप बिल्ली के पास चूहा छोड़ दें। अब जब बिल्ली के पास चूहा छोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यह हम सब समझ पा रहे हैं। बिल्ली एक ही झटके में उस चूहे को पकड़ लेगी और खा जाएगी। परंतु यदि बिल्ली का पेट भरा हुआ है, वह भूखी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो तीसरे चौथे झटके में उस चूहे को पकड़ पाएगी। कहने का मतलब सिंपल ये समझिए कि यदि पहले से व्यक्ति अपनी सफलता के लिए, अपने प्रयासों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए भूखा नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन उतना तगड़ा नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा तो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इन परिस्थितियों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसी बिल्ली को आप कुछ दूध में भांग मिलाकर पिला दें तो उसकी जो मानसिक स्थिति होगी, दिमाग की सोचने की क्षमता होगी, वो बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप फिर चूहा छोड़ें। हो सकता है कि वो चूहे को पकड़ भी पाए, हो सकता है पकड़ ले, फिर वो चूहा बच के फिर भी निकल जाए, क्योंकि अभी उसका जो मानसिक चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम कोई अपने मस्तिष्क का कितना उपयोग करते हैं, क्या हम अपनी सफलता के लिए उसका इस्तेमाल प्रॉपर कर भी पा रहे हैं या नहीं, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा, जो सूत्र की मैं बात कर रहा था कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक सूत्र मैं दूंगा, तो उसमें सबसे पहला कुछ स्टेप है। वो स्टेप लगभग 6 स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे जीवन में अगर सफल होना है तो सफलता में सबसे पहले अभाव की अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें कमी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखा होगा कि वो बच्चे ने कहा नहीं, तुरंत लेकर के चले आए। नहीं, अगर आप ला भी सकते हैं तो थोड़ा सा रुक करके बच्चे को एहसास करवा करके कि भैया अभाव यानी कि कमी की अनुभूति कराना बहुत ज़रूरी है। और जब कमी की अनुभूति होगी, अभाव होगा, यानी कि उसके बारे में व्यक्ति सोचेगा कि होता काश मेरे पास, तो कामना की जागृति होती है, इच्छा की जागृति होती है। और ऐसी इच्छा का उदय होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है सफलता की राह में। दूसरा स्टेप, जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो तीसरी फिर मानसिक शक्ति का जागरण होना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए। हमारा दिमाग जितना बोलता है हम उतना ही कार्य करते हैं, और अगर हमारे दिमाग ने अपने टारगेट को बड़ा ले लिया तो जाहिर सी बात है हम बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो अभाव के बाद कामना, कामना के बाद मानसिक शक्ति का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मानसिक शक्ति द्वारा मस्तिष्क से कामना पूर्ति का लक्ष्य पूछना कि भैया कितना टारगेट करना चाहते हो। और जैसे ही आपने पूछ लिया तो मस्तिष्क का विश्लेषण और लक्ष्य की स्थापना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम चाहते क्या हैं। अब ये आप क्वांटिटी के टर्म में भी चाह सकते हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए भी चाह सकते हैं। मानसिक शक्ति एवं मस्तिष्क की सम्मिलित क्रिया शरीर का संचालन करती है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।